हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एंटोनिम्स। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऑपोजिट वर्ड को लेकर जो भी डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। दोस्तों, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन मतलब ओल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ओल्ड। ओल्ड मतलब प्राचीन, ये सिनोनिम्स हो गया। ऑप्शन बी है हमारा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक यानी कि न्यू। हिस्टोरिक प्राचीन होता है, एंटिक भी प्राचीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ गिल्टी। दोस्तों, गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी। अपराधी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है इनोसेंट मतलब निर्दोष। यही हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी हम आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रॉन्ग मतलब गलत होता है। नेक्स्ट है सी, फॉल्टी मतलब गलती करने वाला। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ईमानदार। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है हमारा बॉटमलेस मतलब नीचाई पे गहरा। वाइड मीन्स चौड़ा होता है यानी फैला हुआ। शैलो मीन्स उथला होता है, उथला, उथला। लो मीन्स कम या नीचा होता है। तो क्या होना चाहिए? राइट आंसर हमारा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एरोगेंट। दोस्तों, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी, घमंडी। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए है प्राउड मतलब गर्वित। हम्बल मतलब नम्र हृदय का यानी उदार, उदार। क्रूअल मतलब क्रूर। एंग्री क्रोधित करने वाला या क्रोधी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली, नकली यानी कि जो मैटेरियलिस्टिक हो। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फेक, नकली। ये तो सिनोनिम्स हो गया नेचुरल मतलब प्राकृतिक, असली, असली कह सकते हैं, प्राकृतिक। सॉलिड मतलब मजबूत, ब्राइट चमकदार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दोस्तों उदार हृदय यानी कि उदार, काइंड हार्टेड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा काइंड, ये उदार ही होता है। स्टिंगनी यानी कंजूस। ये चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन भी मीन्स भी लिखती है इसका, स्टिंग कंजूस है। हेल्पफुल मतलब ये भी एक हेल्पफुल मतलब एक उदार हृदय का ही व्यक्ति हो गया। और रिच अमीर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत, विजय, विजय, जीत। इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? हार। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है सक्सेस मतलब सफलता, ये तो विजयी हो गया। ट्रम्प, ट्रम्प मीन्स हार होता है, सॉरी, ट्रम्प मतलब भी विजयी होता है। डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार। स्ट्रगल मतलब मेहनती, मेहनती। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैल जाना यानी कि फैला हुआ, कह सकते हैं हम इसे, फैला
हुआ, बिखरा हुआ कह सकते हैं, फैला हुआ, फैला हुआ या बिखरा हुआ कह सकते हैं हम इसे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रिंगी। स्ट्रिंगी का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ या इकट्ठा कह सकते हैं। ऑप्शन बी है हमारा ग्रो। ग्रो भी मतलब वो चारों तरफ से फैला हुआ, स्ट्रेच, फैला, लार्ज मतलब बड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। जो आशावादी क्या होता है? आशावादी मतलब वो जो किसी भी काम के लिए हार ना माने और उसको करता ही रहे, दैट इज़ कॉल्ड आशावादी। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। होपफुल, यस, ये सिनोनिम्स हो गया। पेसिमिस्ट, निराशावादी, निराशावादी, यही होना चाहिए हमारा आंसर। चलिए आगे कोई ऑप्शन देख लेते हैं। क्या आइडियलिस्ट, मतलब एक आइडियलिस्ट का मतलब होता है यथार्थवादी या आदर्शवादी कह सकते हैं। रियलिस्ट यथार्थवादी या वास्तविक कह सकते हैं जिसे हम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ फ्रेगल। फ्रेगल का मतलब दोस्तों होता है नाजुक, यानी कि कमज़ोर, एकदम सॉफ्ट कह सकते हैं ना, नाजुक, नाजुक। ऑप्शन क्या है? वीक मतलब कमज़ोर ही होता है। ये सिनोनिम्स हो गया। डेलिकेट, दोस्तों डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत। और सॉफ्ट का मतलब भी यही नर्म या नाजुक कह सकते हैं इसे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। का व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ वैरन। वैरन का मतलब होता है बंजर या वीरान कह सकते हैं, बंजर, जिसमें मतलब कोई भी चीज़ उगती ना हो, वो कहता है खाली रहता है एकदम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम्प्टी, ये भी खाली यानी बंजर। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ। ड्राई का मतलब होता है सूखा। और डेजर्टेड मतलब रेगिस्तानी, एकदम ये भी सूखा ही होता है एकदम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, मतलब अनक्लियर जिसे कह सकते हैं, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ब्लरी, ये भी अस्पष्ट ही होगा। क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट, स्पष्ट। शी अननोन अनजान है। डल मीन्स बद्धा होता है। तो ये सब सिनोनिम्स में आ जाएंगे हमारा, केवल बी ही अपोजिट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों शत्रुतापूर्ण। क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, शत्रुता। मीन, मीन मतलब होता है एकदम कम कह सकते हैं इसे, या तुच्छ कह सकते हैं हम इसे। फ्रेंडली व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक, यही आंसर होना चाहिए। एंग्री मतलब क्रोधित। क्वाइट मतलब शांत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब जो पीक पर होता है ना, ऊंचाई, वो पीक कह सकते हैं हम। क्लाइम मतलब ऊंचाई पर चढ़ना, ये वही होता है चढ़ना, चढ़ाई। राइज मतलब उगना। ये सब सिनोनिम्स होंगे। डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे आना या कम होना। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। क्या है? कम होना, कम या नीचाई, नीचाई।
ऑप्शन डी क्या है, पीक भी ऊंचाई है। तो क्या है राइट आंसर हमारा, शी इज़ द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 15 है हमारा, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ गिगेंटिक। दोस्तों गिगेंटिक का मतलब होता है बड़ा, वेरी बिग। क्या, वेरी बिग, बहुत बड़ा कह सकते हैं हम ना। टिनी मीन्स तो छोटा ही होता है, तो ये तो हो ही गया है छोटा, यही इसका आंसर होना चाहिए। चलो आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है ह्यूज, बड़ा होता है, हैवी मतलब भारी या बड़ा, वाइड मतलब चौड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसका क्या है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब जो किसी भी अपने काम में नया हो, उसे परपक्व नहीं हो किसी काम में, क्या है था, नौसिखिया, नौसिखिया। प्रोफेशनल एकदम परफेक्ट हो जिसे, परफेक्ट। बिगनर शुरुआती, ये भी नया ही हो गया। नोविस नया होता है, लर्नर शुरुआती होता है, ये भी नया ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोफेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसका करेक्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंटोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, फ्रैंक मतलब एकदम फ्लुएंट, जो एकदम फ्रैंक हो, जिसे ब्लंट मतलब मोथरा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ डोरमेट। दोस्तों डोरमेट का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय। क्वाइट मतलब शांत, एक्टिव मतलब सक्रिय। एस्लीप, एस्लीप का मतलब सोना। और इनएक्टिव भी निष्क्रिय ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ प्रेसेरियस। प्रेसेरियस का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक। क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक। और इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा शेकी। शेकी का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर, ठीक है। ऑप्शन बी का क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। डेंजरस मतलब एक खतरनाक। सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। तो यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, सुरक्षित, चित, सुरक्षित मतलब सेफ। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 20 नंबर। चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फेमस, ये प्रचलित होता है। बी है हिडन मतलब छिपा हुआ। वैग्यू स्पष्ट होता है। डार्क मतलब भी, ये भी अंधेरा मतलब स्पष्ट, ये भी क्लियर नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया,
राइट आंसर इज फेमस हो गया, प्रचलित, प्रचलित, प्रचलित। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट? इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नेवी। नेवी का मतलब क्या होता है? निष्कपट, निष्कपट। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है हमारा अपराधी। और ऑनेस्ट, ईमानदार। प्योर, प्योर, ये गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। प्योर, प्योर का मतलब एकदम पवित्र। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? निर्दोष का मतलब गिल्टी, अपराधी हो गया। वी इज द राइट आंसर, अपराधी, अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। 22 नंबर। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मेलनकली? दोस्तों मेलनकली का मतलब होता है दुखी, यानी सैड। चलिए ऑप्शन दे। चीयरफुल, हैप्पी, खुश, खुश। सीरियस, गंभीर। ग्लूमी मतलब शांत। सैड मतलब दुखी। ये सारे तीनों ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हुआ हमारा? चीयरफुल। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।